सबसे पहले अल्लाह मौजूद है पूरी कायनात में, अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं। उस ज़माने को, उस वक्त को अदम कहते हैं। क्या कहते हैं? अदम। अदम यानी वो वक्त जब पूरी कायनात अल्लाह के इरादे में है, अल्लाह के इरादे में है, उसके इल्म में है, लेकिन वजूद में नहीं है। कोई भी शय वजूद में नहीं है, वो सब कुछ अल्लाह के इरादे और उसकी इल्म में है, लेकिन अभी किसी भी शय ने वजूद नहीं पाया है। उस वक्त को क्या कहते हैं? अदम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक एक शय बनती गई, यानी हम उसको कहेंगे पहले, सबसे पहले कदीम और हादिस, दो चीज़ों में डिवाइड भी होगा। कदीम किसको कहते हैं? जो पहले से हो, शुरू से हो, पुराना जिसको कहते हैं, पहले से हो। हादिस यानी नया। लेकिन यहाँ पर सारी बातें कदीम की चल रही, हादिस की बात नहीं चल रही। हादिस यानी जब जिस्मानी वजूद दुनिया में आता है तो नया नया वजूद आता रहता है, नई नई शय पैदा होती रहती है। तो जो नई चीज़ें दुनिया में आती है ना, नई पैदा होती है, उसको हम हादिस कहते हैं। हर वो चीज़ जो नई है उसको हादिस, और जो पुरानी है, जैसे अल्लाह कदीम है, अल्लाह की बातें कदीम है, अल्लाह का इल्म कदीम है, इसलिए कुरान भी कदीम में आएगा। और हदीसें जो हम कहते हैं, जो हमारे महबूब प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको हम हदीस कहते हैं, तो उसको हम नया कहते हैं। समझ बात? जो उनकी ज़बान से है। लेकिन कुरान को क्या कहेंगे? कदीम कहेंगे, क्योंकि वो अल्लाह के इल्म में पहले से है, नई चीज़ नहीं है। इसलिए कुरान और हदीस भी अलग अलग हो जाता है, वक्त के एतबार से है वो। हदीस जो है उसी से लफ्ज़ बना है हदीस। अब हम समझेंगे कि अल्लाह कदीम है, ज़ात है, अल्लाह के इरादे में, उसके इल्म में पूरी कायनात है, लेकिन अभी कोई भी चीज़, कोई भी शय वजूद में नहीं आई है। उस वक्त को हम अदम कहेंगे। तो इसको